हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालॉजी एंड सिमिलैरिटीज़ का जो है पार्ट 2 रीजनिंग सीरीज़ का। तो रीजनिंग सीरीज़ का हमने पार्ट 1 कर लिया था। तो पार्ट 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पार्ट 1 जो है देख लीजिएगा। उसके बाद आप जो है पार्ट 2 कवर कीजिए। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पार्ट 2 में हम नए टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। एनालॉजी एंड सिमिलैरिटीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे बीए पॉलिटिकल साइंस का हो, बीएससी का हो, बीएड का हो, सबके लिए, चाहे यूजी कोर्स हो चाहे पीजी कोर्स हो, एमए एमकॉम। अगर हम बात करें ज़्यादातर कोर्सेज में, जैसे एमबीए, एमकॉम में तो रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं होते, एक आधी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर हम देखें एमबीए में रीजनिंग के क्वेश्चन तो ज़्यादातर में रीजनिंग सब में सेम होती है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग अलग होता है, इसीलिए हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए और आप स्कोर कर पाएँ। 20 मार्क्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कर लिए थे। रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट जो है बना दी गई है अब, ताकि आप लोगों को रीजनिंग की वीडियोस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी शुरू करी जाएगी। जनरल अवेयरनेस के ऑलरेडी कंटेंट अपलोड है, अब टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और इसके लिए आपको कुछ भी कोई चार्ज नहीं करा जाएगा, किसी भी तरीके का। पीडीएफ सारे टेलीग्राम अपलोड कर दिए जाएंगे, लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे वो टेलीग्राम का हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे वो चैनल का हो, सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 24, 126, 48। तो मैंने आपको बता दिया था एनालॉजी का मतलब क्या होता है, तो आपको वो वीडियो में समझ आ गया होगा। अब इसमें हमें चेक करना है 24 और 126, 24 और 126। अब इसमें रिलेशन क्या है, हमें किस तरीके से पता करें। देखिए अब प्लस तो आप चेक नहीं कर सकते, ये तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। जब भी डिजिट्स बड़ी हो आपको क्या चेक करना है, मल्टीपल। तो 24 दिया हुआ है, 126 है, 24 को किस से मल्टीपल किया गया होगा कि 126 आए। क्या 24 की टेबल में 126 आता है या नहीं आता है, अब ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या रखना है, जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना तक के स्क्वायर आपको याद रखने हैं, 1 से लेके 30 तक के आप स्क्वायर याद रखिए। अब स्क्वायर क्यों याद रखना है, आपको यहीं पर इसकी इंपॉर्टेंस दिख जाएगी, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। स्क्वायर की इंपॉर्टेंस अभी आपको यहीं पर समझ आ जाएगी। अब देखिए क्या है, अब आपको दिया है यहाँ पर 24 दिया हुआ है। अब 24 देखिए, आप 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और अगर 5 के स्क्वायर में से हम 1 माइनस कर दे तो कितना आएगा 24, ठीक है। अब 126, अब देखिए 5 की क्यूब कितना होता है 125, इसमें अगर हम +1 कर दे तो कितना आएगा 125। तो अब हमें यहाँ पर ये चीज़ पता चली कि यहाँ पर स्क्वायर कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए चलिए 24 और ये हमारा 126, तो ये तो हमारा आया 5 का स्क्वायर -1 करके, ये बचा हमारा 24, और ये हमारा आया 5 की क्यूब +1 करके 126। तो अब ये तो हमें पता चल गया। अब हमें चेक करना है सबसे पहले 48 कैसे बना होगा। तो आप 48 के आसपास सोचिए स्क्वायर कौन सा होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो यहाँ पे क्या लिखा है 48, तो 7 के स्क्वायर में से अगर हम 1 माइनस कर दे तो 48 आ जाएगा। तो यानी हमें पैटर्न समझ आ गया। पहले 5 का स्क्वायर -1 हुआ है, फिर 5 की क्यूब +1 हुआ है। तो यहाँ पर जब 7 का स्क्वायर -1 हुआ है तो हमारा आंसर आगे क्या चाहिए होगा, हमें 7 की क्यूब +1 हमें चाहिए होगा। तो 7 की क्यूब कितनी होती है 343, तो 343 +1 344। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ये पहचान लिया 5 का स्क्वायर -1 है और फिर आपको पता चल गया ये क्यूब +1 है, तो सेम पैटर्न आपको एनालाइज करना है। इस पैटर्न को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप जो है वापस कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा बता दिया जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन और आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस पैटर्न को आपको याद रखना है। ये हुआ हमारा 5 का स्क्वायर -1, तो कितना आया 24। अब अगर हमने देखा कि अगला क्या हो रहा है, ये 5 की क्यूब +1, क्योंकि 5 की क्यूब होती है 125। अब कौन कौन सी क्यूब आपको याद रख लेनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए 2 की क्यूब कितना होता है, 2 की क्यूब कितनी होती है 8। 3 की क्यूब भी आपको याद रखनी है, 3 की क्यूब कितनी होती है 27। 4 की क्यूब भी आपको याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कितना होता है 64।
5 की क्यूब भी आपको याद रखनी है 125, ऐसे ही 6 की क्यूब, ऐसे ही 7 की क्यूब, 8 की और 9 की क्यूब। तो यानी 1 से लेके 9 तक की क्यूब आपको पता होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग में रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो कोई सी भी सीरीज हो सकती है, स्क्वायर -1, स्क्वायर +1। अभी हम सारी एक एक करके सीरीज करेंगे। तो ये सीरीज आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 2 3 6 5 7 5 3 4। अब देखिए यहाँ पर जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, सिंपल समझ जाइए ये प्लस वाला पैटर्न है। सिंपल आपको क्या सोचना है, ये प्लस वाला पैटर्न है। तो आपको चेक करना है 4 2 3 से 6 5 7 कैसे बना। तो क्या करना है, आपको चेक करना है कि 4 2 3 में कितना प्लस किया कि 6 5 7 आया। तो सिंपल आपको क्या करना है, 6 5 7 4 2 3 माइनस करके आप चेक कर लीजिए कि कितना माइनस करके आ रहा है। जितना माइनस करके आ रहा है यानी 4 2 3 में उतना ही प्लस किया गया था, तभी 6 5 7 बना है। ठीक है, अब सेम आपको क्या करना है, फिर 5 34 में आपको उतना ही प्लस कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आसान है, मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से करना है। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर वाला रोल है। अब देखिए यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके पहले आप खुद इसको सॉल्व करके कोशिश कीजिएगा कि सॉल्व हो जाए। मैं आपको फिर आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 11 और 119। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 119, यानी क्या किया -2। तो यानी अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो आप इसमें भी क्या करेंगे -2। तो क्या आंसर आ जाएगा 223। सेम क्वेश्चन है ये उसी तरीके से। तो इसको आपको देख लिया, आपको अब समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको करना है। सेम पैटर्न मिल गया आपको। अब 11 को आप 119 टेबल तो आप पढ़ने जाएंगे नहीं, उतना आप टेबल पढ़ेंगे 11 10 110 फिर +9, तो ये तो पैटर्न बनेगा नहीं। तो आपका ये क्या पैटर्न बना, मल्टीपल स्क्वायर ही बनेंगे पैटर्न। तो स्क्वायर किया आपने, स्क्वायर में से देख लिया आपको बैलेंस कितने डिजिट चाहिए, माइनस कर दिया आपने, 119 आ गया आपका, 2 माइनस हो गया। तो सेम आपको 15 दिया है, 15 का स्क्वायर करा आपने, 225 आ गया। 225 में से क्या करना है आपको माइनस, जो पहले माइनस हुआ है, क्योंकि सेम ही तो रिलेशन हमें आइडेंटिफाई करना है। यही तो चीज़ है, एनालॉजी में क्या चेक करना है, हमें सिमिलैरिटीज़ चेक करनी है। तो सिमिलर हमें आंसर मिल गया। अब -2 हमने इससे कर लिया, तो ये आ गया हमारा 223। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस पैटर्न को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और इस पैटर्न को अच्छे से आपको कोई डाउट हो और क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करा दी जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है और बच्चे वहाँ पर गेस नहीं कर पाते कि किस तरीके से। और एनालॉजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अच्छे से गेस करना है कि क्या पैटर्न लगाना है, और पैटर्न लगाने के बाद उस पैटर्न का आंसर भी मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अब ऐसा नहीं है कि रीजनिंग एनालॉजी के क्वेश्चन आप एक ही तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से भी कई क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से हैंडल करने हैं क्वेश्चन कि आपको आंसर ऑप्शन में से मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 2 7 और 6 क्या लिखा है, 2 7। पहले आप 2 और 7 में रिलेशन चेक कीजिए, तभी तो आप 6 का रिलेशन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस चीज़ से रिलेशन है। अब देखिए 2 में अगर हम प्लस कर दे 5 तो 7 हो गया, चलिए ठीक है प्लस का हो सकता है। तो 6 में अगर हम 5 प्लस करें तो 11, क्या 11 ऑप्शन में है, नहीं। तो ये तो पैटर्न हमारा सोचना ही क्या हुआ, बेकार हो गया। अब हमें, क्योंकि देखिए आगे डिजिट से बड़ी, अब डिजिट बड़ी है तो कहीं ना कहीं हमें इसमें क्या चाहिए होगा, मल्टीपल। क्या चाहिए होगा हमें, मल्टीपल। यानी मान लीजिए हम 2 को 3 से मल्टीपल कर दे, 6 आ जाएगा, 6 + 1 7, ठीक है। 6 को 3 से मल्टीपल कर दे, अभी भी डिजिट नहीं आ रही। अब हमें क्या सोचना पड़ेगा, मल्टीपल वाला ऑप्शन भी फेल हो गया अब ये तो। अब क्या करना है हमें, अब दूसरा ऑप्शन सोचेंगे हम, स्क्वायर करके सोचते हैं। अब स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर +3, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 + 3 ये 7 आ गया, ठीक है। तो अब उस वाले में क्या होएगा, फिर 6 का स्क्वायर +3 करके चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 + 3 ये कितना आया, 39। क्या ऑप्शन में 39 है, बिल्कुल है, मिल गया ऑप्शन। ठीक है, ये आपको समझ आया आपको किस तरीके से करना है। आपने इसमें चेक करा प्लस से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने 2 × 3 +1 करके देखा, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आंसर नहीं आया। फिर हमें अगला क्या ऑप्शन बचता है, हमारे पास अगला ऑप्शन बचता है स्क्वायर ही। तो हमने स्क्वायर करा, जब 2 का स्क्वायर करा हमने, 4 + 3 7 हमें मिल गया। तो ये तो चलो ठीक है स्क्वायर वाला। अब क्या अगले में ये फिट हुआ, तो फिर हमने क्या करा, हमारे पास 6 डिजिट है तो हमने 6 का स्क्वायर करा, अब उसमें भी 3 प्लस किया, तो 36 + 3 39 ऑप्शन हमें मिल गया। तो बस हमारा आंसर हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18
27। अब आपको फिर वही चीज़ करनी है, 1 और 8 में रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए 1 और 8 में अगर हम करें कि मान लीजिए पहले अगर हम सिंपल प्लस करके देखें तो +7, हमने प्लस करके चेक किया तो +7 आया। अब सेम अगर हम 27 में अगर हम 7 प्लस कर दे तो 34 ऑप्शन में है, नहीं है ऑप्शन में। मैंने आपको क्यूब इसीलिए इसके लिए याद करने को कहा। अब देखिए 1 की क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। 2 की क्यूब कितना होता है, 8। 1 की क्यूब कितना होता है, 1। 2 की क्यूब कितना होता है, 8। अब देखिए यहाँ पे 3 की क्यूब, अगर आप इसमें देखेंगे 3 की क्यूब कितनी होती है, 27। अब जब 3 की क्यूब यानी 1 के बाद क्या लिखा है, 2 का पूछ दिया गया है, तो 3 के बाद किसका होगा, 4 की क्यूब, ये कितना हुआ, 64। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको क्यूब पता होनी चाहिए, आपको किसी भी तरह 1 और 8 में रिलेशन आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस तो आ ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है बस क्या होता है, ज़्यादातर 4 और 5 की क्यूब आ जाती है, 4 5 फिर 5 6। तो आपको ये रिलेशन आइडेंटिफाई करना है और आपको क्यूब 1 से लेके 10 तक की क्यूब आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि जैसे ही क्वेश्चन दिखे आपको और आप समझ जाओ तुरंत ये तो क्यूब वाला क्वेश्चन है, ये स्क्वायर +1 है, ये स्क्वायर -1 है, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है पार्ट 2। हम बाकी 3-4 पार्ट्स में हम इस टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ताकि आपके 2 to 3 मार्क्स, देखिए 3 to 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन 2 to 3 मार्क्स के तो क्वेश्चंस रहते ही हैं। ठीक है, मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो इसके आप सारे क्वेश्चंस जो है कर लीजिएगा अच्छे से प्रैक्टिस। थैंक यू।